हेलो प्यारे मित्रों, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इससे पहले लेक्चर अवश्य देखे होंगे कि जिसमें हम लोग प्रूव किए थे कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो शून्य होता है। ठीक है, उसके बेस पर दूसरा जो डेरिवेशन हो क्या है हमारा कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते ये हैं कि जैसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा पढ़ते थे तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य आता था, उसी का ये शुद्ध रूप है। उसी का क्या है, ये शुद्ध रूप है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे समझेंगे इसको, क्या करना है इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। कैसे लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, क्या लिखा, ये लिखा आई बोलते हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का माध्य, इसको बोलते हैं माध्य, ऊपर लग जाता है, इसको बोलते हैं माध्य का वर्गमूल। का वर्गमूल क्या कहलाता है, IRMS कहलाता है। ठीक है, फिर समझिए क्या लिखा गया, देखो कितनी छोटी सी परिभाषा बन गई। क्या ये क्या है, धारा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, देखो दो लिखा है ना, इसका मतलब वर्ग का माध्य, माध्य मतलब ऊपर क्या लगा दिया लाइन, इसको बोलते हैं का माध्य के वर्गमूल। के वर्गमूल को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। फिर देखिए कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका। ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग का माध्य के वर्गमूल को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं, जिसे हम लोग किसे लिखते हैं, IRMS। किसे लिखते हैं, IRMS। I मतलब हो गया धारा, R मतलब हो गया रूट, M मतलब हो गया माध्य यानी मीन, स्क्वायर मतलब हो गया मूल हो गया। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर, बात समझ में आया। तो यानी अगर ये आता है लिखने के लिए, प्रूफ करने के लिए, तो पहली बार हम क्या लिखेंगे, फिर से मैं बता देता हूँ, एक बार लास्ट बार फिर बता देता हूँ कैसे लिखा जाएगा। देखो बड़े सिंपल तरीका है। क्या, देखिए ये प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल, तो कितना सिंपल है कि नहीं, कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग के माध्य का वर्गमूल क्या कहलाता है, IRMS कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो अब आप लिख लेंगे बिल्कुल सिंपल तरीका से, क्या लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को ही क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक, देखिए प्यारे मित्रों, देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर भाषा कि प्रत्यावर्ती, देखो वही लिख, देखो अभी मैंने भी समझाया वही लिखा गया है। देखिए नहीं आता तो आप लोग बैक किया करिए वीडियो। ठीक है, तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये यह लिखा क्या, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मतलब ऊपर जो ये अंडरलाइन दिख रही है ना, इसको बोलते हैं माध्य। ठीक है, माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का मूलमान, माध्य मूलमान कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, IRMS से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, देखो माध्य इसलिए लगा हुआ है ना, क्योंकि आप जानते हो एक साइकिल यानी एक पूरे चक्र में एक तो प्रत्यावर्ती धारा बहेगी नहीं, बहुत सारी प्रत्यावर्ती धाराएं बहती हैं, यानी I1 I2 I3 I4 I5। तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे मान लो हम कह दें आपको कि आप 10 को 3 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा, तो 3 एक अन्नम 3 करेंगे ना, है कि नहीं, 3 3 का 9, तो 3.33333। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं 3.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, तो वही बार मतलब होता है इनका कुल मान होता है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग इसको समझते हैं। तो हम लोग ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, अपने मेथड से। कैसे करेंगे कि हम लोग अलग अलग तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, इस I² का मान निकाल लेंगे। ये जो I² आपको दिख रहा है, इसका मान हम लोग निकाल लेंगे और उठा के वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग रख देंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा। ये जो I² आपको दिख रहा है, इसका मान निकाल के हम लोग उठा के वैल्यू इसमें लाकर रख देंगे। चलिए कैसे करेंगे, यहाँ लिखते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। और जो लोग आज जिनके लिए लेक्चर नया होगा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ये इससे पहले जो बताया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, उसको समझ लीजिए, ताकि आज फिर से इसमें समाकलन करना पड़े, ताकि आप यहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, तो होता ये है कि ये लिखा है क्या, I² को बाद बराबर, फिर से वही पुराना सिस्टम हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल कहाँ पर एक चक्र के 0 से यहाँ पर t हो गया, किसके लिए कह रहा, I², तो हो गया I², यहाँ पर लिख दिया dt अपॉन, फिर इंटीग्रल
0 से t और यहाँ पर किसके सापेक्ष dt के सापेक्ष। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने इससे पहले लेक्चर देखा होगा औसत मान तो ये चीज़ समझाया गया हो कि ऐसी कैसे क्यों है। ठीक है, क्योंकि पूरे एक चक्र के लिए जो प्रत्यवधारक के वर्गमूल मान होता है वो क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वो कैसे समझेंगे आप जब इससे पहले लेक्चर देखेंगे तब कि कैसे लिखा गया वहाँ पर ये चीज़ समझाया गया है। ठीक है, अगर फिर से समझाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाने वाला है, इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि पहले पूरा लेक्चर देख लें तब इसको देखें। तो वहाँ पर आई था, यहाँ पर क्या आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर हो गया, किसके सापेक्ष बढ़ रहा, समय के साथ, समय के साथ हो गया, और कुल कितना है, समय है। ठीक, इसको निकाल लेते हैं। ये हो गया आई स्क्वायर बराबर 0 से t। आई का मान होता है, हम लोग जानते हैं आई का मान क्या होता है, आई नॉट और साइन ओमेगा टी। तो जहाँ पर आई वहाँ क्या रख देते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, लिख दिया डी टी। अब यहाँ पता है यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, और 1 का यहाँ t लिखा है, t लिखा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर t के सापेक्ष t हो जाएगा। ठीक है, लिमिट क्या लिख देंगे 0 से t लिख देंगे। ठीक, तो ये हो गया आई स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन 0 to t हो गया, इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और हो गया कितना डी टी। यहाँ कितना बचा, t की जगह t रख देंगे और एक बार माइनस ला कर क्या रख देंगे 0 रख देंगे। बात समझ में आ गई? आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आई स्क्वायर पर माध्य है, बार है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर t है, यहाँ पर t है, केवल इन्हीं का होगा, इनको कर देते हैं हम लोग बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन कितना हुआ 0 to t हो गया, यहाँ बचा कितना साइन स्क्वायर ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और कितना हुआ डी टी अपॉन यहाँ कितना बचा, केवल t बचा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/t, क्या हो जाएगा 1/t, आगे लिखा क्या है आई नॉट स्क्वायर, बचा कितना 0 से t और साइन स्क्वायर ओमेगा t, और कितना हो गया dt। ठीक, तो देखिए हम इसका एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हम लोग पढ़े हैं cos 2 थीटा पढ़े हुए हैं। फॉर्मूला होता है क्या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, अब करते ये हैं, देखिए हमको क्या लाना है, केवल साइन, ये जो ओमेगा टी है ना पूरा क्या होता है आपको बताए थे थीटा होता है, तो हमको केवल साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो इसको काम करते हैं, ये माइनस में इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या बन, इसको माइनस में है, इसको बराबर इस तरफ भेजते हैं, क्या बन जाएगा, ये प्लस में बन जाएगा। इधर क्या है 1 है, इधर कॉस थीटा प्लस में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा कॉस माइनस कॉस 2 थीटा हो गया। लेकिन अभी भी हमको केवल क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है इसके साथ 2 में है, तो 2 नीचे कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो हुआ कितना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस 2 थीटा अपॉन 2 हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला लग गया, क्या कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ओमेगा टी को हम लोग बोलते हैं थीटा, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम लोग किससे बनाते हैं फॉर्मूला कॉस 2 थीटा के। कॉस 2 थीटा क्लास 10 में बताया गया होगा, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको प्लस माइनस में इधर ले आया तो प्लस हो गया, ये प्लस इधर आया तो माइनस हो गया। लेकिन अब हमको क्या चाहिए, हमको केवल साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या है इसके साथ 2 है, तो 2 कहाँ भेज देंगे, इसके नीचे आ जाएगा, यानी इधर इंटू में इधर है तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये थीटा है, जहाँ जहाँ ये थीटा वो हम लोग लिख क्या देंगे, वहाँ पर वहाँ लिख देंगे कितना ओमेगा टी लिख देंगे, 1 - कॉस 2, यहाँ लिख देंगे ओमेगा टी अपॉन 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात समझ में आया, तो रख दीजिए यहाँ से वैल्यू। ये हुआ कितना आई स्क्वायर बराबर, ये हो गया आई नॉट का स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई का कोई असर पड़ेगा नहीं, 1 आ जाएगा यहाँ पर, वो जो बचेगा लिख देंगे उसको। यहाँ पर हुआ 0 to t। अब देखिए यहाँ पर लिख क्या देंगे, इसके जगह पे, इसके जगह लिख देंगे 1 - कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन कितना है 2 है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग डी टी। ठीक, तो इस 2 को करते हैं हम लोग बाहर कर लेते हैं 2 को, तो 2 को बाहर कर लेते हैं, तो हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t इंटीग्रेशन 0 to t 1 - कॉस 2 ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या चल रहा है dt चल रहा है। चलें आगे बढ़े, बात समझ में आ रही होगी, कहीं पर प्रॉब्लम होती है वीडियो को बैक करें फिर से एक बार देखें। ठीक,
तो हुआ कितना ये आई स्क्वायर बार इक्वल टू, ये हुआ कितना 2/2t। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, इसको बाहर किया गया है, तो एक काम ये करते हैं हम लोग, करते ये हैं कि एक बार एक देखो यहाँ एक है, फिर माइनस, फिर यहाँ पर एक पद ये है, एक पद ये है। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई से करा देते हैं, फिर इनका मल्टीप्लाई से करा देते हैं, यानी एक बार एक का हम लोग समाकलन कर लेंगे, एक बार cos 2ωt का समाकलन कर लेंगे। ठीक है, तो अब बात समझ में आ रही है ना, यहाँ से एक बार इसका कर लेंगे, इस पर एक बार इसका कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, यहाँ से करेंगे तो 0 to t, तो 1 हो जाएगा dt, फिर माइनस, फिर किसके साथ करेंगे 0 to t, कितना हो जाएगा ये cos 2ωt और dt। हम चाहें यहाँ से भी मल्टीप्लाई, ये पूरा ऐसे फंक्शन कर सकते, कैसे कि इसको एक बार इसके साथ, इसको भी हम लिख सकते थे। बात समझ में आ रहा है ना, इसको भी चाहे हम लिख सकते हैं। जो अगर आप चीज़ ऐसा देख रहे हैं, प्रॉब्लम अगर आपको कहीं दिखती है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। कैसे, इस तरह, इसे हम पर न लगाइए इस ब्रैकेट को, आप एक काम करिए ऐसा कर सकते हैं। देखिए इस तरह भी क्या कि इस पूरे का एक बार किसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, एक के साथ, और इस पूरे का एक बार किसके साथ करा देंगे, इसके साथ। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, जैसे मान लो बाहर a रहता था और यहाँ पर a माइनस बी रहता था, तो एक बार इसका इंटू इसमें तो हो जाता था a स्क्वायर, एक बार इसके इसमें क्या हो जाता था a b हो जाता था ना। तो वही चीज़ तो है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, तो जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो कैसा लिखना चाहेंगे। चलिए वैसे कर दिया जा रहा है क्या कि इसका एक बार एक से खाद कर, तो आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t इंटीग्रल 0 to t, यहाँ हो गया 1 और dt, फिर माइनस, फिर इसको एक बार इसके साथ इंटू कराएंगे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t और इंटीग्रल 0 to t हुआ कितना cos 2ωt, और यहाँ हो गया dt। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो हुआ कितना ये आई स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पर एक है ना, एक का हम लोग जानते हैं समाकलन कितना होता है, यहाँ पर t है तो t हो जाएगा, तो बाहर क्या है आपका आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, यहाँ पर एक का कितना हो जाएगा t हो जाएगा, तो आप लिख दिया कितना t, यहाँ पर कितना 0 है, यहाँ पर कितना है t है, फिर क्या है माइनस है, ये बाहर चल ही रहा है हमारा आई नॉट अपॉन 2t। अब देखिए इसका क्या होता है, अभी उस दिन बताया था कि कॉस का क्या हो जाएगा साइन 2ω है तो 2ω हो जाएगा, t है तो t हो जाएगा, अपॉन क्या लिख देंगे, ये जो अंदर होता है 2ω होता है उसको कहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब बचा लिमिट क्या 0 to t हुआ। इतना बात समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम कहीं पर नहीं आएगी, प्रॉब्लम उन्हीं को स्टूडेंट को आ रही होंगी जो इसके पहले लेक्चर नहीं देखे होंगे, उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहाँ पर बताया गया है कहाँ पर ये कैसे हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कॉस होता है तो साइन हो जाता है, ओमेगा 2ω t है तो t नीचे ही बीच वाला जो 2ω वो नीचे चला आता है बस। अब इसको कर देते हैं, लिमिट रख देते हैं सबकी, तो हुआ कितना आई स्क्वायर बार, फिर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, यहाँ t जगह t रखेंगे तो t हो जाएगा, और 0 रखेंगे कोई मतलब निकलेगा नहीं। ठीक है, फिर माइनस, फिर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2ω को ऐसे नीचे रहने दीजिए, क्या करेंगे ध्यान दीजिए इसको, नीचे कितना है 2ω है। ठीक है, साइन 2ω, जहाँ पर स्मॉल टी वहाँ क्या रख देंगे कैपिटल टी, फिर क्या लगा देंगे माइनस, फिर क्या करेंगे साइन 2ω, जहाँ पर टी वहाँ लिख देंगे वहाँ पर 0 लिख देंगे। वही तो बात है, नीचे इसको चाहे लिखा रहे चाहे इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, नीचे चाहे लिखा रहने दीजिए। क्या अपर लिमिट, यानी जहाँ स्मॉल टी वहाँ कैपिटल टी रख दिया, फिर माइनस लगाया, फिर जहाँ टी है वहाँ पर 0 रख दिया। बात समझ में आया, तो हो गया आई स्क्वायर, हो गया आई नॉट का स्क्वायर, एक टी से टी कैंसिल, बचा कितना 2 माइनस आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। अब देखिए यहाँ से समझिएगा थोड़ा, देखो साइन यहाँ लिखा कितना है 2 लिखा है, देखो ओमेगा टी मैं आपको कल बताया था, क्या आपको बताया था ओमेगा टी होता कितना है, कितना होता है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, ये ओमेगा है, कितना है ये ओमेगा, यही तो होता है ओमेगा बराबर। तो अगर मैं कहूँ टी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाए तो क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पे
2 पाई, क्योंकि इसे गुणा हो गया तो जहाँ पर ओमेगा टी वहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 2 पाई, तो यहाँ लिख दें कितना 2 पाई लिख दिया। अब माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई 0, ये हो जाएगा साइन, इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। नीचे कितना चल रहा है 2 ओमेगा चल रहा है। अब हम लोग को पता है, क्या पता है कि आई स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ कितना है आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। देखिए ध्यान दीजिए, अगर चाहे साइन पाई हो तब भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। अब चाहे साइन 2 पाई हो तब भी कितना आएगी 0 आएगी, चाहे फिर साइन 3 पाई हो तब भी कितनी आएगी 0 आएगी, फिर चाहे साइन 4 पाई हो तब भी कितनी आएगी 0 आएगी, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, देखो यहाँ से होता ही है ना कि 2 दूना 4 हो गया, तो 4 पाई जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं पाई मतलब होता है 180, तो 18 चौक कितना होता है 72, यानी 720। आप साइन 720 वैल्यू निकालेंगे तो देख लीजिए 0 आएगा। तो इतना वैल्यू नहीं निकालने की वजह से हमको पता होता है क्या, अगर साइन पाई हो तब वो 0, साइन 2 पाई हो तब भी 0, साइन 3 पाई तब भी, साइन 4 पाई तब भी 0 हो, ठीक है। तो ये पूरा कितना हो गया, ये 0, अब बात समझिएगा, ये पूरा हो गया 0, ठीक, माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन कितना 2 ओमेगा। तो ये पूरा पद, ये जो पूरा पद देख रहे हैं यहाँ से आप, ये पूरा पद कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि जब 0 से भाग दोगे तो पूरा 0 हो गया, और जब 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो पूरा क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो कितना बचा, ये बचा आई स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें कितना प्राप्त हुई, ये इतनी वैल्यू प्राप्त हुई, ठीक है। तो आप इतना देख लीजिए क्या किया गया। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये चीज़ जो दिक्कत हो रही हो। देखिए क्या है ना, यहाँ पर मैं बढ़ा कैसे लिख देता हूँ, देखो ये क्या बना अपना आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बाहर कितना चल रहा है आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। अब देखो ये पूरा 0 भाई, 0 से भाग देंगे पूरा हो जाएगा 0, और 0 मल्टीप्लाई कराएंगे पूरा पद हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये बचा। अब क्या करेंगे, जो अभी आपको बताए थे, तो वहाँ ये जो लिखा है इसको हम रफ करते हैं, इसको हम कंटिन्यू यहाँ करते हैं, नीचे स्पेस कम है, ठीक है, कंटिन्यू वहाँ करते हैं। हमने क्या कहा था आपको कि हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, आई स्क्वायर को बार की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हमने निकाला हुआ है। कितना दिख रहा है आपको, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, उठा के वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पर रख देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाने, हमारा डेरिवेशन क्या हो जाना है, सॉल्व हो जाना, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट अच्छे समझिएगा। चलिए इसकी वैल्यू क्या निकली हुई है, आई स्क्वायर बार की वैल्यू कितनी आई हुई है आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ रख देते हैं, रख दें। चलिए क्या लिखा है, आई आर एम एस बराबर अंडर रूट इस आई स्क्वायर वैल्यू कितनी आई है आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, ये तो लिखा है अंदर, इसको हमने रख दिया। तो आपको पता है इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ अलग अलग, आई आर एम एस लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 2, यानी अंडर रूट को मैंने अलग अलग तोड़ दिया, तोड़ सकते हैं बिल्कुल भाई, ऊपर इसको लिख सकते हैं। और आपको पता है क्या कि अंडर रूट से स्क्वायर क्या होता है कट जाता है, यानी ये अंडर रूट से स्क्वायर क्या कट जाएगा, बचे कितना आई नॉट अपॉन नीचे पता कितना अंडर रूट 2। तो क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हो गया आई आर एम एस बराबर कितना मान प्राप्त हुआ आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो अब अगर आपसे कोई कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है, तो आप बता सकते हो ना कि आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 होता है, ठीक है। और ऐसे ही इसी प्रकार कैसे, अगर इसी प्रकार पूछ ले वोल्टेज के लिए, तो यानी विभवांतर के लिए, तो क्या बोलेंगे, जहां पर आई है वहां क्या लिख देंगे वी आर एम एस से ही रहेगा बराबर, जहां पर आई नॉट वहां क्या हो जाएगा वी नॉट, या अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है। तो वीडियो आपको समझ में अवश्य आएगा जब इससे पहले लेक्चर देखेंगे तब, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए, यानी लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें बोर्ड के एग्जाम में जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन आने वाले होते हैं, इसमें बहुत सरल तरीका, बहुत आसान तरीके से यहाँ पर पूरे समझाने का पूरा प्रयास किया जाता है, ताकि सभी विद्यार्थियों को अच्छे समझ में आ जाए। तो हम लोग ऐसे ही लगातार एक से एक वीडियो लेकर आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।